बहुत बहुत स्वागत आज फिर आपका मेरे नए वीडियो में। ये भी पुराने वीडियो से जुड़ा हुआ ही है। सिबिल रिप के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, तो मैं आपको सिबिल स्कोर समझा चुका था, इनकम एलिजिबिलिटी, आपकी लोन की कैसे प्रोसेस होती है, फाइल किस बेसिस पर, क्या आधार पर। अब मैं इससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना जा रहा हूँ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि आप एक अच्छे पे मास्टर हैं, सही समय पे आपकी ईएमआई जा रही हैं, आप बैंक के साथ बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, बैंक के साथ कभी आपने कोई डिसऑनर नहीं किया चेक, कोई आपने ईएमआईज आपने पोस्टपोन नहीं की, कोई बाउंस नहीं किया, कोई ईसीएस आपका, कोई नैश आपका फेल नहीं हुआ। मतलब जो भी जिस तरह के भी, जैसे आप कोई एलआईसी भी भर रहे हैं, एलआईसी तो जबकि लोन नहीं है पर आपने उसका भी कभी नैश लगवाते हैं ना आजकल, जो बैंक से ईसीएस कटता है हर महीने, वो भी कभी आपने बाउंस नहीं करा। कोई आप इनकम सेविंग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, उसमें भी कभी आपने ईसीएस बाउंस नहीं किया। तो ये सब ना एक स्कोर इम्प्रूव करते हैं आपका। स्कोर इम्प्रूव करने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपका स्कोर जो है, आप आदमी तो है एक तरह से 800 प्लस स्कोर वाले आदमी, पर आपका स्कोर आ रहा है 700, 650, 690। तो दोस्तों उसकी भी कुछ वजहें होती हैं। मेरी आपसे अपील है, उन वजहों को नज़रअंदाज ना करें, उन वजहों पे गौर करें और उन वजहों के हिसाब से अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करने के लिए मतलब उन चीज़ों को फॉलो करें। देखिए पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आज आपको 50,000 रुपये की कहीं से एक ऑफर आ गई कि आपको 50,000 रुपीज़ की एक क्रेडिट लाइन मिल रही है। आपने मैसेज आया, उस मैसेज पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उनकी ऐप इंस्टॉल करी। ऐप इंस्टॉल करते उन्होंने आपका मोबाइल नंबर मांगा, आपने ओटीपी आया, ओटीपी से आपने नंबर वेरीफाई कर लिया। उसके बाद उन्होंने आपका पैन कार्ड मांगा, पैन कार्ड नंबर डालते ही आपका सिबिल चेक हो गया। यही प्रॉब्लम होती है कि आप अभी लोन ले नहीं रहे थे, सिर्फ चेक कर रहे थे कि मेरी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्रेडिट लाइन, क्या इंटरेस्ट रेट, ये सब कुछ तो आपने जाना ही नहीं। बस एक टेक्स्ट मैसेज आया और आपने टेक्स्ट मैसेज में अपना इनपुट किया। इनपुट करने के बाद आपका उस कंपनी ने, जिस कंपनी की आपने ऐप चेक की है, उसने आपसे परमिशन ले ली आपका सिबिल स्कोर चेक करने के लिए। सिबिल स्कोर चेक हो गया। मान लीजिए सिबिल स्कोर चेक होने के बाद उन्होंने आपकी क्रेडिट लाइन भी अप्रूव कर दी कि सर आपको 50,000 रुपये, कांग्रेचुलेशन, योर क्रेडिट लाइन हैज सक्सेसफुल, आपको क्रेडिट लाइन मिल गई है और अब आप जो है इस क्रेडिट लाइन को यूज कर सकते हैं इस इंटरेस्ट रेट पे, जो भी है। आपने उसको डिक्लाइन कर दिया कि नहीं मुझे इस इंटरेस्ट रेट पे नहीं चाहिए, और आप ऐसे भी सिर्फ चेक ही कर रहे थे, आपको तो क्रेडिट चाहिए ही नहीं। तो अब क्या हुआ, आपने वो डिलीट कर दिया ऐप। आपने सोचा बस, अब ऐसा ही बस नहीं होता दोस्तों, ऐसे अलग अलग मैसेजेस आते हैं, अलग अलग। कभी आप हाउसिंग लोन के लिए, कभी आप पर्सनल लोन के लिए, कभी आपने देखा कि आपको मोबाइल फोन किस्तों में मिल रहा है, आपने वहां पे, तो आप सब जगह ना अपने पैन कार्ड नंबर डाल के सिबिल चेक करने की परमिशन दे रहे हैं उनको। और आपको पता है जितना ज्यादा आपका सिबिल कम टाइम में चेक होता है ना, उसके बेसिस पे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इफेक्ट होती है और आपके कुछ पॉइंट्स कटते रहते हैं बार बार सिबिल चेक करने के लिए। जबकि सिबिल आप नहीं चेक कर रहे, पर आपके आधार पे दूसरे लोग चेक कर रहे हैं, आपके बैंक, जिनको आपने ऐप लोड किया, जिनको पैन नंबर प्रोवाइड किया। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। जब तक आपको निश्चित तौर पे कोई लोन नहीं चाहिए, तब तक आप किसी भी मैसेज को उस तरह से रिप्लाई ना कीजिए। फोन पे टेलीकॉलर आते हैं, उनको कोई प्रोसेस ना कीजिए। और मुख्य कारण ये भी है क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन भरना। कभी कभी क्या होता है, आपको लोन तो लिया नहीं, पर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए फोन आया, आपने क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन फाइल किया, और क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए भी पैन कार्ड मैंडेटरी होता है। देखो, एक होता है कार्ड टू कार्ड अप्रूवल, आपके पास ऑलरेडी किसी बैंक का कार्ड है और आपने कार्ड टू कार्ड दूसरे बैंक का कार्ड बनवा लिया, आपके पास ऑफर आया था, उसमें तो आपका सिबिल रिपोर्ट तो उसमें भी चेक होगा। आप सोचे कि सिबिल रिपोर्ट चेक नहीं होगा, पर उसमें ना आपको दूसरे बैंक को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सिबिल अंडर परफॉर्म भी होगा, नंबर कम भी होंगे ना, तो भी आपका कार्ड बना दें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक कार्ड होता है जिसके ऊपर वो आधार मानकर 1 साल की स्टेटमेंट लेते हैं। तो वो आपका कार्ड तो बना देंगे निश्चित तौर पे, पर आपके फिर से पॉइंट कम होने वाले हैं। तो दोस्तों, अननेसेसरी ये जो फालतू के मैसेजेस आते हैं क्रेडिट के लिए, उन सबको अवॉइड कीजिए। ये आपके क्रेडिट हिस्ट्री को खराब करते हैं। आप इतने अच्छे पे मास्टर होने के बाद भी अपने पॉइंट बेमतलब में कम करवा देते हैं।
इन छोटी छोटी चीज़ों को आपने ध्यान रखना है और यही आपको आगे जाके स्कोर को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। दोस्तों मेरे पास जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी आपको देने के लिए मैं आपको दे चुका हूँ। अब मोटे तौर पे आपको यही समझने की ज़रूरत है कि क्रेडिट हिस्ट्री बनाना सच में एक बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम भी ठीक होती है पर उनके पास ना तो कोई क्रेडिट हिस्ट्री के नाम पे कोई कुछ फाइनेंस कराया होता है। वो लोग अपनी शान समझते हैं, यार हम EMI में नहीं लेते, यार हम क्रेडिट कार्ड नहीं लेते। पर दोस्तों क्रेडिट कार्ड लेना या ना लेना या उसको ढंग से ना चलाना, ये सब आधार आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेल्दी मैन है या आप बहुत बड़े पूंजीपति है। कभी कभी आप बहुत बड़े पूंजीपति हैं पर आपने कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बनाया तो बैंक आपको कुछ भी फाइनेंस नहीं कर पाता। इसका मतलब यही है दोस्तों कि क्रेडिट हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे व्यूअर्स, आप सबको ये एडवाइस है कि आप इस बात में कोई अपनी झूठी शान ना समझे कि आपने आज तक कभी किसी चीज़ को फाइनेंस नहीं कराया तो ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों कभी कभी फाइनेंस करवाने में भी बहुत समझदारी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम कैश पे लाए हैं 30,000 रुपये की, पर हमने अपने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कराया तो हमें 10% का कैशबैक मिल गया, प्लस जो 27,000 रुपये हमें देने थे 30 पे 3 डिस्काउंट करने के बाद, वो 27 भी हमें 10 EMI में देने पड़े। तो दोस्तों मेरा मतलब ये नहीं है कि आप EMI के जंजाल में फंसे, मत करवाइए EMI, पर आप अपने सिबिल रिपोर्ट को कैसे, सिबिल वालों में आपकी रिपोर्ट ही नहीं हो रही तो आपको कल को घर, कोई बड़ा लोन, कोई गाड़ी लेनी पड़ेगी तो उस वक्त आप, हो सकता है कि वैसे तो गले में मोटी सी चैन, हाथों में सोने की अंगूठियां हो, पर आपको कोई भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फाइनेंस ना करे। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ये सब क्रेडिट हिस्ट्री होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुख्य तौर पे मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे व्यूअर, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरी बहन भी तो कोई देख रही होगी तो जो भी मेरी बहन, अगर कोई क्रेडिट ले रखा है किसी भी बैंक से तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको मोर इम्पॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप अपनी लाइफ में डिफ़ॉल्ट ना करें। वैसे तो डिफ़ॉल्ट किसी से भी नहीं करना चाहिए, पर कहीं से भी अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो 1% वो एक्सेप्ट हो जाएगा। पर बैंक से जो डिफ़ॉल्ट होता है ना जी, वो काफ़ी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड होता है आपका। बैंक से किसी भी हाल में अगर आपकी जो केस 2 तारीख को लगती है, उसका पैसा आप 4 दिन या 5 दिन पहले से अपने अकाउंट में रखें। आप अगर 2 तारीख को भी पैसा अरेंज करके अपने अकाउंट में डालते हैं तो वो भी एक सही प्रैक्टिस नहीं है। अगर 2 तारीख को भी आपकी EMI ड्यू है तो आप उसकी जो इंतज़ाम है ना, वो कोई 1 तारीख को या 30 तारीख को ना करें। आपका ये थंब रूल होना चाहिए कि जैसे अंगूठा होता ना कि भाई मैंने मोहर लगानी है, मान लो झाड़ू पे या आप पे या कांग्रेस पे तो लोग पक्के हो जाते हैं, वैसे ही पक्का रूल होना चाहिए कि 28 तारीख को आपके अकाउंट में हर हाल में पैसे होने ही चाहिए। कभी ऐसी स्थिति में नहीं आना कि आप 1 तारीख को या 31 तारीख को तैयारी कर रहे हो पैसे डालने की, क्योंकि 1 तारीख का मतलब ये भी है कि वो 1 तारीख रात को 12 बजे के बाद कभी भी लग सकती है। चाहे गस्टेड छुट्टी हो, चाहे संडे हो, चाहे होली दिवाली हो, कुछ भी रीज़न हो, आपकी EMI कभी भी लग सकती है 1 तारीख के बाद। कभी कभी ऐसा होगा 2 को नहीं लगी तो आपने पैसे निकाल लिए, ऐसा नहीं करना। आपने वो EMI का पैसा उसमें ही रखना है। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो EMI से थोड़े से पहले ही 10, 20, 50 रुपये उनके अकाउंट से कम हो जाते हैं, क्योंकि बैंक भी तो कभी अपने ATM चार्जेस काट लेते हैं। कभी भी आप पूरे पैसे रख रहे हो, आपकी EMI है 5,000 रुपये की, आपने मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपये है, आपने टोटल अकाउंट में 6,000 रखे हुए हैं, तो आप, या मान लीजिए आपने 5 ही रखे हुए हैं, पता लगा कि उसी बीच में बैंक ने अपने 171 रुपये काट लिए ATM चार्जेस के, आपकी EMI लग जाएगी, EMI बाउंस हो जाएगी। एक बार नहीं 3 बार बाउंस होती है आजकल EMI। फिर क्या होगा, आप उसकी पेनल्टी भी दोगे, सिबिल में भी आपका स्कोर खराब हो गया, वो नोट हो गया हमेशा के लिए। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, ऐसा ना कीजिए। और सबसे बड़ी मैंने एक चीज़ और देखी है, मार्केट में लोग प्राइवेट फाइनेंसिंग कराते हैं। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, मित्रों और बहनों, जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं, उन सब के लिए एक हिदायत है,
प्राइवेट फाइनेंस को आप हो सके तो दोस्तों अवॉइड कीजिए। प्राइवेट फाइनेंस हमारे कॉलर तक आ जाता है अगर उनकी रिकवरी होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से देखे हैं दोस्तों, सुबह सुबह बेचारे लोगों की शटर ऊपर होता है, दुकान खुलती है और ईएमआईज वाले आगे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये देखो एक बहुत मतलब बुरा एक संकेत जा रहा है। ऐसा मैं जानता हूं कि आप या जो भी ले रहे हैं वो जानबूझकर नहीं ले रहे, कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर खराब हो चुका है, उन्होंने बैंक से कोई ना कोई डिफॉल्ट किया है। चाहे अनचाहे जो भी डिफॉल्ट किया है उसको ठीक कीजिए और आप पेटीएम से या किसी भी ऐप से या किसी भी बैंक से ही लोन लेने की कोशिश करें। दोस्तों यही थी मेरी आपको आज का जो ज्ञान देना था, आपको जो शिक्षा देनी थी। तो आप सबसे पहले बहुत थैंक यू आपका। और आप अगर मेरे पसंद आया आपको ये वीडियो, चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आपके इस प्रोत्साहन के लिए जो आप मुझे लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं, आपके लिए इन सभी लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए, सब्सक्राइब के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।